हजार भिखारी मिलकर किसी एक को अमीर नहीं बना सकते। हजार अज्ञानियों का परिवार मिलकर भी, लोग कहते हैं ना, परिवार अगर एक साथ रहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ नहीं किया जा सकता है। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख का परिवार था रावण का। तुम्हारे कितने हैं? हम 2, हमारे 2, 5, 10, 20। जिनके 2.25 लाख परिवार थे वो सब एकत्रित थे, फिर भी कुछ न कर पाए, मारे गए। हाय हाय किया, अभाव में रहे, स्त्रियां विधवा हो गईं। एक समय जिस लंका के राज पर सारे देवी और देवता भयभीत रहते थे, उस लंका के ऊपर गीध और चील मंडराते थे मांस खाने को। ठीक यही कार्य हस्तिनापुर में भी हुआ था, या कहो हस्तिनापुर वालों के साथ हुआ था, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन इत्यादि के साथ। और वो सब हम हैं। ये जितनी वृत्तियां हैं सब हमारे भीतर हैं। सूर्पनखा हम हैं, ताड़का हम हैं, मारीच हम हैं, काल नेमी हम हैं, झूठे, मक्कार, बेईमान। रावण की वृत्ति हमारे भीतर है। दुशासन की तरह दूसरों की साड़ियां खींचते चलते हम हैं। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम बाहर कुछ और हो, भीतर कुछ और हो? सारी जिंदगी तुम जेंटलमैन दिखाने का प्रयत्न करते हो, पर एक बार अगर स्वयं आंखें बंद करके अपने विषय में विचार करोगे तो शायद खुद से ही नफरत हो जाएगा। अपनी कालिमाएं देखकर शायद जिंदगी से। लेकिन हर आदमी झूठ की जिंदगी जी रहा है, और धर्म का प्रारंभ सत्य से होता है। यहां झूठ कुछ नहीं है। सत्य की नाव पर सवार हुए बगैर इस भवसागर दुख, कष्ट, तकलीफों से पार होने का कोई उपाय नहीं। कोई झूठा आज तक पार नहीं किया। कोई असत्य भाषण करने वाला आज तक कभी जीवन के आह्लाद को उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरी भाषा थोड़ी ऊंची है, पर आप भी कम ऊंचे नहीं हो। आप में सब समझने की शक्ति है, पर आप समझते वही हो जो समझना चाहते हो। जीवन में जितना इंपॉर्टेंस जिसका होता है वो उतना कर ही लेता है। मैंने ऐसे हजारों माता पिता को देखे जिन्होंने पहली क्लास भी न पढ़ी हो, पर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इंग्लिश बोलना सीख लिया, क्योंकि अपने बच्चों से प्यार करते। और इंग्लिश स्कूल में कहा कि जिस माता पिता को इंग्लिश बोलना आएगा उन्हीं का एडमिशन होगा, और उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा। लाखों करोड़ों से कोई एक मीरा निकल के आती है, कोई एक प्रहलाद, कोई एक ध्रुव, कोई एक जना, कोई एक करमैती, कोई एक रत्नावती, कोई एक तुलसी, कोई कबीर, कोई आता है। और मां तो पिता सुत बांधवा, ये तो पापी के घर भी होए। माता, पिता, सुत, बंधु, स्त्री, दारा, परिवार, घर, टेबल क्लॉथ, भात, दाल, ये तो पापियों के घर भी होता है। इसमें तुम्हारी मानवता की गरिमा कहां है? इसमें तुम्हारी मनुष्यता और आह्लाद की गरिमा कहां है? घर द्वार और परिवार पाकर लोग कहते हैं परिवार ही मूल है। कौन सा परिवार? रावण का या राम का? प्रश्न ये नहीं कि परिवार मूल है या नहीं, कौन सा परिवार मूल है? राम का या रावण का? राम के परिवार में राम को वनवास दे दिया जाता है और वो माता पिता की आज्ञा मानकर चले जाते हैं।
अयोध्या की राजगद्दी फुटबॉल बन जाती है। कभी भरत राम की ओर मारते हैं, कभी राम भरत की ओर मारते हैं। अयोध्या की लड़ाई ऐसी है कि कौन राज करेगा। मैं नहीं, मेरे भैया, मैं नहीं, मेरा छोटा भाई। और छोटा भी अपना नहीं, सौतेला है। मां अलग अलग है। भरत की मां अलग है, राम की मां अलग है, लक्ष्मण की मां अलग है। सहोदर भाइयों की तो बातें ही छोड़ो, सौतेले भाइयों में इतना प्रेम है। अयोध्या जैसी गरिमामयी राज्य की गद्दी देने पे पड़े हुए मेरे माई बाप। भगवत्ता, आनंद, प्रेम, शांति, कृष्ण तुम्हारे घर में तभी आ सकते हैं जब तुम में देने की वृत्ति हो। देना मुझे मत, देने से अर्थ तुम दान समझते हो, वो भी चंद रुपए, पैसे, कपड़े, जिनकी कोई कीमत नहीं है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे रुपए, तुम्हारी चीजों की क्या कीमत है बताओ। आई एम ऑलरेडी स्टेबल। मेरे पास किसी सांसारिक वस्तु की कमी नहीं है। तुम देने और दान का अर्थ सीधा समझ लेते हो पैसे से। मैंने 2 दिन पूर्व भी कहा था, कल भी कहा था कि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे ही खोपड़ी से निकली जल, जटाओं से निकली जल को मेरे ऊपर चढ़ाकर मुझे ठगना चाहते हो। कुछ अपना भी दो। तुम्हारे पास क्या है? वो तो मेरी ही जटाओं से निकल रही है। हमारी जटा में पूरी गंगा है और तुम उसमें से एक लोटा फिर डाल रहे हो मेरे में। चलो, श्रद्धा हो सकती है, प्रतीक पूजाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे पास भी एक ऐसी चीज है जो तुम अगर दे दो तो ये भगीरथी जिस गंगा को उतार कर लाए उसको तो मैंने जटाओं में समा लिया। वो मुझे डुबा नहीं पाई, पर मेरे भक्त के आंखों में एक बूंद अगर आंसू आ गए तो मैं कैलाश सहित डूब जाता हूं उसमें। वो प्रेम के अश्रु बिंदु अगर आ गए तो उस अश्रु बिंदु में पूरा शिव कैलाश सहित डूब जाएंगे। तुम वो क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी दृष्टि केवल और केवल वस्तुओं पर टिकी है?